मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अपने अपने दायरों पर बात की थी और उसके तहत मैंने खासकर आप सब तक अपने मन की यह बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि देखिए, हम सब की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और जो हमारी सीमाएं बनती हैं वे हमारी परिस्थितियों से, आसपास के वातावरण से, समाज से, परिवार से, शिक्षा दीक्षा से, इन सब से उनका निर्माण होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति जैसा है, हमें उसका सम्मान उस रूप में करना चाहिए। यह तो एक बात हुई। लेकिन क्या हमें उसे बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार भी कर लेना चाहिए? यहां देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, स्वीकार करना और सम्मान करना। जहां तक सम्मान करने की बात है, वो व्यक्ति की डिग्निटी से जुड़ी हुई बात है, ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, चूंकि वह मनुष्य है, तो स्वाभाविक तौर पर वह हमारे सम्मान का अधिकारी है। चाहे वह पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गरीब है, मजदूर है, बहुत धनी है, जो कुछ भी है, वह हमारे सम्मान का अधिकारी है। इस रूप में हमें उसका सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि स्वीकार भी क्या किया जाना चाहिए, तो वहां बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखिए, जरूरी नहीं कि हम जिसका सम्मान कर रहे हैं उसे हम स्वीकार भी कर रहे हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम उसकी सारी बातों को मानते हुए अपना उसके साथ विलय कर रहे हैं या उसका अपने साथ विलय कर रहे हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि उसे हम बिल्कुल अपने समूह में शामिल कर रहे हैं। फिर हमारा यह समूह परिवार का हो सकता है, परिवार का समूह, समाज का समूह, मित्रों का समूह, कोई भी समूह। तो यह स्वीकार करने की बात हुई। जैसे मान लीजिए कि आप एक उद्योगपति हैं और आपको कुछ एग्जीक्यूटिव्स अपने यहाँ रखने हैं और आप उसके लिए कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो जब आप किसी को फिर नौकरी में रख लेते हैं, अपने यहाँ उनका चयन कर लेते हैं, तो यह हुआ स्वीकार करना। लेकिन जब वो इंटरव्यू में आए हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ही आपको पता लग जाता है कि नहीं नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, ये तो बहुत मूर्ख है, बहुत बेकार है, फालतू का आदमी है। तो जैसे ही हमारे मन में यह विचार आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अनादर करने लगे कि अरे तुम कुछ नहीं होते, जाओ यहां से। नहीं, यहां ये नहीं होना चाहिए। हमें पूरे सम्मान के साथ उसका आदर करते हुए उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन हमारी जो अस्वीकृति हो, वो पूरे सम्मान के साथ हो। तो सम्मान और स्वीकार बिल्कुल अलग अलग है। यह बात मैंने बतानी इसलिए जरूरी समझी क्योंकि जब हम इन दोनों को बिल्कुल एक कर देंगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, जो भी व्यक्ति है वो अपने आप में संपूर्ण है और उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस प्रकृति को देखिए, इस समाज को देखिए, लोगों को देखिए। इसकी हर एक वस्तु लगातार परिवर्तनशील है और जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर होती जा रही है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे एक मान लीजिए कि कोई चीज है, धीरे धीरे सड़ने लगती है, तो वह तो बेहतरी नहीं है, लेकिन रूप में परिवर्तन है। मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। बेहतर होगा कि हम इसे मनुष्य तक सीमित रखें। मनुष्य बेसिकली विकास होने के लिए ही बना है। वो लगातार विकसित होता रहता है क्योंकि उसके पास विकसित होने के लिए प्रकृति ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया हुआ है, वह है उसकी चेतना, कॉन्शस, बुद्धि। उससे भी अच्छा शब्द होगा विवेक। इस विवेक का जो सबसे जादुई कारनामा है वह यह है कि व्यक्ति अपने आप को कितना भी बदल सकता है, किसी भी सीमा तक बदल सकता है। दूसरों के साथ यह बात नहीं है। चेतना तो उनमें है, लेकिन विवेक नहीं है, विजडम नहीं है। तो उनमें आपको उस तरह के बदलाव दिखाई नहीं देंगे। भौतिक बदलाव जरूर दिखेंगे। मनुष्य में भौतिक बदलाव के साथ साथ बाकायदे आंतरिक बदलाव करने की भी क्षमता होती है। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लगातार, हमने अपने जो दायरे बना रखे हैं, उन दायरों को तोड़ते चलें, ब्रेक करते चलें और अपना विस्तार करें। ऐसा नहीं है कि हमारा जो दायरा बना है, चूंकि वो हमारे समाज ने बनाया है, तो हम क्या करें, जो बन गया सो बन गया, अब तो हम बस यही हैं, अब तो हम यही रहेंगे। आप स्वीकार करें
या न करें, या आपके हाथ में है। और आपके हाथ में क्या है? अगर आप हमें अस्वीकार करते हैं तो यह आपकी गलती है, क्योंकि मैं तो जो हूं सो हूं और उसमें मेरा अपना कोई हाथ नहीं है। हमें इसे थोड़ा सा समझना होगा। नहीं दोस्तों, मनुष्य लगातार आगे बढ़ने के लिए बना है। वो लगातार आगे बढ़ सकता है और बढ़ता ही रहता है। इसीलिए हमारी हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि हम लगातार अपने दायरों को फैलाते चले जाएं, उन नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करें जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, जहां हम कभी नहीं गए, कभी नहीं देखा, उसके बारे में जाना नहीं। तो इस तरीके से धीरे धीरे न केवल हमारा अपना ही विस्तार होता चला जाएगा, बल्कि हम उदार मना भी होते चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। अगर इस विषय पर आप कुछ अपने बात कहना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लिखें। और यदि आप लोगों की बात से मुझे कोई नई बात निकलती हुई दिखाई दी तो फिर मैं आगे उस विषय पर बातें करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।